वर्ल्ड वॉर टू रफली 39 to 45 39 to 45 में हुआ था जी 6 साल का पीरियड है। बट अगर 1930s को जांचा जाए तो कुछ कुछ छोटे मोटे चीज़ें दुनिया में हो रही थी। मैं अक्सर खुद से ये सवाल पूछता हूँ कि 1937 38 में क्या लोगों को पता था कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी? क्या 1939 और 40 में भी लोग जानते थे कि देयर इज़ अ वर्ल्ड वॉर गोइंग ऑन, या बाद में पता चला अच्छा वो वर्ल्ड वॉर हो गई यार? उसी पर्सपेक्टिव से अब मैं 2025 के बारे में बात करना चाहूँगा। ये हमने 2 कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करी, पर काफ़ी सारे माइक्रो कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। तो हमने बात करी रशिया यूक्रेन के बारे में, इसराइल पैलेस्टीन के बारे में, जी बट एट द सेम टाइम हूतीज के साथ भी कुछ कुछ हो रहा है। और चाइना ताइवान के टेंशन है, जी बिल्कुल है। इंडिया चाइना के टेंशन है, अफ्रीका में बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। क्या ये एक विश्व युद्ध की शुरुआत है और हम बस नहीं जानते कि ये विश्व युद्ध की शुरुआत है, या क्या ये एक कॉमिक बुक ओरिएंटेड रियलिटी है और हम बस पॉडकास्ट में ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए, विश्व युद्ध 2 हो चुके हैं, 1914 वाला और 1939 वाला, पहला और दूसरा विश्व युद्ध। अब जब ये युद्ध शुरू हुआ तब किसी को पता नहीं था कि ये विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। वो हम रेट्रोस्पेक्टिवली ही फ्यूचर से पास्ट में देखते हैं, तब हमें समझता है कि भाई ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, इसको वर्ल्ड वॉर बोलना चाहिए। इस समय ऐसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर आप इस समय का जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड देखेंगे पूरे विश्व के मैप के ऊपर, तो हमें 1914 के पहले वाला सिचुएशन दिखता है कि वहाँ पर उस समय बहुत जल्दी जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा था, बहुत सारे अलायंसेस बन रहे थे जो टूट रहे थे, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट छोटे छोटे यहाँ वहाँ थे, और अचानक से एक स्पार्क हुआ जिससे पूरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो अभी का सिचुएशन 1912 1913 वाला दिख रहा है, और अभी तक विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कौन सा स्पार्क हो सकता है विच कैन सेट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, ये हमें डेफिनेटली जानना चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर 3 का डेफिनेशन क्या है? विश्व युद्ध 3 इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट जो सबसे बड़े जो 2 राष्ट्र हैं उनके बीच में, और सबसे पावरफुल सबसे शक्तिशाली 2 राष्ट्र आज जो है वो यूएस और चाइना नहीं है, वो यूएस और रशिया है। रशिया चाइना से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, नॉट इकोनॉमिकली लेकिन मिलिटरीली रशिया कैन वाइप चाइना आउट ऑफ द मैप अगर वो चाहे तो, क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है और उनके पास डिलीवरी मैकेनिज्म सबसे अच्छे हैं विश्व के। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स पड़े हैं। हाँ, अगर आप टैली करोगे कि भाई रूस के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, यूएस के पास कितने हैं, चाइना के पास कितने हैं, तो रूस के पास लगभग 6000 कहा जाता है, और यूएस के पास लगभग 5500, रफली बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर वॉरहेड्स अगर आप ओपन सोर्स डेटा देखोगे तो है। तो रशिया के पास यूएस से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स है। चाइना के पास कहते हैं कि 600-800 होंगे, और भारत के पास बोलते हैं कि 130 to 150 के आसपास होगा। वो हम जानते नहीं एक्चुअली कितने हैं, लेकिन ये ओपन सोर्स डेटा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो चाइना और रशिया का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और रशिया का मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मॉडर्नाइज हो रहा है। चाइना का भी काफ़ी मॉडर्न है, लेकिन चाइना के पास एक्सपीरियंस नहीं है वॉर का। 1979 के बाद उन्होंने एक भी युद्ध नहीं किया है। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो अगर हम सोच रहे हैं, इट हैज़ टू बी एक वॉर जो यूएस और रूस के बीच में हो। तो सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट इस समय यूक्रेन है, और चाइना ताइवान का जो फ्लैश पॉइंट है वो इतना डेंजरस नहीं है अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो अभी का सिचुएशन इज काइंड ऑफ 1914 के पहले वाला। और उसका ट्रिगर क्या हो सकता है? इट कुड बी मिडिल ईस्ट, इट कुड बी ईरान, इट कुड बी यूक्रेन ऑल्सो। अगर डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुल नहीं होता है कि यूक्रेन सिचुएशन को डिफ्यूज करने में, तो यूक्रेन कुड बी अ फ्लैश पॉइंट। इसलिए इन सिचुएशंस के बारे में जानना जरूरी है आम इंसान के लिए, क्योंकि हमें भी बहुत बड़ा इफेक्ट होगा इसका अगर कुछ बड़ा युद्ध हो गया। तो अगर यूएस और चाइना के बीच में अगर युद्ध हुआ तो उसको मैं वर्ल्ड वॉर 3 नहीं कहूँगा, अनलेस रशिया भी उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन रशिया क्यों होगा शामिल उसमें? तो यूएस और रूस के बीच में अगर डायरेक्ट युद्ध हुआ तो दैट कुड बी द ट्रिगर फॉर वर्ल्ड वॉर 3। शायद इसलिए भी ट्रंप यूक्रेन से अमेरिका को निकालना चाहता है। फेयर टू से बिकॉज उनका क्या फायदा है इस यूक्रेन वॉर से? वो जो भी उनको फायदा निकालना था वो निकाल चुके हैं। क्योंकि इकोनॉमिकली स्पीकिंग किसी भी देश को नुकसान हो सकता है युद्ध की वजह से। हर किसी को नुकसान होगा, दुनिया देखिए में सारे सप्लाई चेन्स टूट जाएंगे, बहुत सारे सप्लाई चेन्स टूट जाएंगे। आपको गुड्स कहाँ से आएंगे? अगर आप एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हो और सप्लाई चेन टूट गया एनर्जी का, तो आपका जो पेट्रोल प्राइस है वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, आपकी पूरी इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी। ओके, तो जो